नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गौर घमासान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। अर्थात जब नकली किला बिना लड़े नहीं दिया तो असली किला पाने के लिए तो आपको कई प्रकार के जोर लगाने पड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराणा लाखा की। तो हमने इससे पहले के वीडियो में उनके वचन भंग का प्रतीक नटनी का चबूतरा तक जान चुके थे। आज हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। महाराणा लाखा का एक विवाह बूंदी में हुआ था और बूंदी पर हाड़ा चौहानों का राज हुआ करता था। तो महाराणा लाखा का विवाह एक हाड़ी रानी से हो जाता है और वह मेवाड़ की ओर लौट आते हैं। शादी के 2-3 दिन बाद महाराणा लाखा अपने कक्ष में बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वहां हाड़ी रानी आ जाती है। तो महाराणा लाखा हाड़ी रानी से पूछते हैं कि आपका मन चित्तौड़ में लग रहा है कि नहीं। तब महारानी कहती है कि हाँ, चित्तौड़ अच्छा ही लग रहा है मुझे। तब महाराणा कहते हैं कि अगर मन ना लगे तो चित्तौड़ में घूम लेना, हमारा चित्तौड़ काफ़ी बड़ा और सुंदर है। तब महारानी कहती है कि मैं चित्तौड़ में घूम चुकी हूँ, चित्तौड़ भी अच्छा ही है। तब रानी कहती है कि चित्तौड़ भी अच्छा है, परंतु हमारी बूंदी की बात अलग है। तो महाराणा लाखा कहते हैं कि एक बात बताओ, चित्तौड़ अच्छा है या फिर बूंदी। तो महारानी कहती है कि सच कहूँ तो बूंदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो महाराणा लाखा गुस्सा हो जाते हैं और अधूरा भोजन छोड़कर उठ जाते हैं और शपथ लेते हैं कि जब तक बूंदी को नहीं गिरा देते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और वहीं अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सेना को तैयार किया जाए और हम बूंदी पर आक्रमण करेंगे। तब उन्हें कुछ मंत्री समझाते हैं कि महाराज, आपने 2-3 दिन पहले तो वहां जाकर तोरण मारा था और अगर आप वहां जाकर अब तलवारें मारेंगे तो यह हमें शोभा नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, आप अभी भोजन कर लीजिए, इसके बाद में हम कुछ समय पश्चात फिर वहां पर आक्रमण कर देंगे। सभी मंत्री रानी को समझाते हैं और रानी फिर महाराज को समझाती है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, बूंदी अच्छा नहीं है जबकि चित्तौड़ सबसे अच्छा शहर है। परंतु राजा कहते हैं कि मैंने आपसे 2 बार पूछा था महारानी, आपने फिर भी बूंदी को ही अच्छा बताया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बूंदी चित्तौड़ से अच्छा शहर हो। और अगर ऐसा है तो मैं शपथ ले चुका हूँ कि जब तक बूंदी को नहीं गिरा देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो उनमें से एक मंत्री महाराज को समझाते हैं कि एक काम कीजिए, अभी हम चित्तौड़ के बाहर एक बूंदी का किला बनाते हैं और उस पर लिखते हैं बूंदी का किला, और आप उस पर आक्रमण करके उसे गिरा दीजिए। अभी तो आपका अन्न जल ग्रहण करना जरूरी है, इसके कुछ महीनों पश्चात हम असली बूंदी पर भी आक्रमण कर कर उसे भी जीत लेंगे। तब तक आप अपना वचन भंग ना करते हुए इस प्रकार अन्न ग्रहण कीजिए। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, जो भी करना है वो जल्दी करो। तो चित्तौड़ के किले के बाहर बूंदी का किला बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है बूंदी का किला, और इधर संपूर्ण सेना को तैयार किया जाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं और आक्रमण के लिए सेना तैयार होती है और सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है। इधर से आक्रमण किया जाता है और महाराज बूंदी के किले के सामने पहुंचते हैं और महाराज को कहा जाता है कि महाराज, आप यहीं से किले पर तीर मारिए और वहाँ किला गिर जाएगा और आप उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेना। तो जब महाराज तीर मारने के लिए तैयार होते हैं, ऐलान किया जाता है कि महाराणा लाखा बूंदी के किले पर आक्रमण करने वाले हैं, जो कोई बीच में आएगा उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। और जब महाराणा लाखा तीर चलाने वाले होते हैं उससे पहले ही सामने से एक तीर आता है जो महाराणा लाखा के सामने आकर गिरता है। तो महाराणा लाखा कहते हैं कि उधर कौन है, जो भी है उसे इधर लेकर आओ। तो सैनिक जाते हैं और उधर से एक 14-15 साल के नौजवान युवक को उधर से लेकर आते हैं। देखा जाता है तो वह महाराणा लाखा का ही साला होता है और कहा जाता है कि महाराणा लाखा, ये तो आपका ही साला है। और वह 14-15 साल का नौजवान युवक और कोई नहीं, महाराणा लाखा का ही साला था जिसका नाम कुंभाहाड़ा था। और वह कहता है कि मैंने सुना है कि यह बूंदी का किला है जो कि नकली बनाया गया है। तो महाराणा लाखा कहते हैं कि हाँ, बनाया गया है। और वह कुंभाहाड़ा कहता है कि आप इसे तोड़कर अपने वचन को पूरा करने वाले हो। महाराणा लाखा कहते हैं कि हाँ, यही करने वाला हूँ। तब कुंभाहाड़ा कहता है कि ऐसा मेरी नज़रों के सामने कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, तब तक कोई असली बूंदी को तो क्या, नकली बूंदी को भी नहीं गिरा सकता। तो महाराणा लाखा उसे समझाते हैं। महाराणा लाखा अपनी पत्नी को बुलवाते हैं और उसे समझाने के लिए कहते हैं।
परंतु कुंभाहाड़ा नहीं मानते हैं और कुंभाहाड़ा कहते हैं कि अगर आपको नकली बूंदी गिरानी है तो उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। और आखिर में महाराणा लाखा को कुंभाहाड़ा से युद्ध करना पड़ता है, जिसमें कुंभाहाड़ा मारा जाता है और उसके पश्चात महाराणा लाखा बूंदी के किले को गिराकर अपना वचन पूरा करते हैं और इसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।